नमस्कार दोस्तों। आज हम घड़ी का पार्ट नंबर सेकंड पढ़ेंगे और इसके अंदर अपना टॉपिक रहेगा कि वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब के समय के मध्य संबंध क्या होता है और कैसे कैसे इसके सवाल आते हैं, कैसे कैसे सवाल एग्जाम में आए हुए। वो जो एग्जाम में क्वेश्चन आए उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको शॉर्ट ट्रिक में बताऊँगा। मात्र आप क्वेश्चन को देखते ही हल करते हो कि अधिकतम आप क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का समय लगेगा। 5 सेकंड के अंदर अंदर आप जितनी कैलकुलेशन की गणना तेज होती है आपकी उतना स्पीड से करोगे आप। देखो क्या संबंध होता है इनमें कि वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब का जो समय है इसके मध्य संबंध ये होता है कि वास्तविक जो समय होता है घड़ी में और दर्पण प्रतिबिंब का समय, इन दोनों समय का जो योग है वो होता है आपका 12। कितना होता है योग? 12 होता है। और ये जो 12 होता है इस 12 को आपको यहाँ पे इस रूप में लिखना है 11:60। देखो 11:60 का मतलब क्या होता है? 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा। तो 11 और 1 कितना हो गया? 12। तो इस 12 को क्या लिखना आपको? 11:60। अब देखो आपकी जो अपन घड़ी पढ़ते हैं इस घड़ी के अंदर देखो आपको कि इस प्रकार की घड़ी देखते हो आप घर पे साधारण रूप में, जिसमें 12 तक अंक डिजिट होते हैं आपका कि 12 1 2 3 4 इस प्रकार से चलता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? 12 इसको 11:60 लिखना आपको। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक में आपको ट्रिक, केवल एक ही ट्रिक बताऊंगा जो अगर कन्फ्यूजन होता है वो केवल एक ट्रिक याद रखना, और जो अगर कन्फ्यूजन नहीं होता वो दोनों ट्रिक याद रखना। कैसे? कि जो फर्स्ट ट्रिक है आपकी, ट्रिक नंबर फर्स्ट, वो तो ये है कि जब आपको वास्तविक समय दिया गया हो, जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित समय जो है घड़ी के वास्तविक समय है इनके सापेक्ष दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि सपोज मान लो कि अभी इस घड़ी के अंदर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि 3 बज रहे हैं, सॉरी 3:30 बज रहे हैं, 3:30। अब देखो 3:30 का अगर समय हो रहा है तो आपको क्या करना? 3:30 है, इसको क्या करना है? 11:60 में से घटा दो। तो आप अगर इसको 11:60 में से घटाते हो तो कितना बचेगा? इधर तो आएगा आपका 30 का 30 और इधर कितना आ जाएगा आपका 8:30। तो देखो इधर इस घड़ी के अंदर इधर कितना बज रहा है आपका? 8:30। तो अगर किसी घड़ी के अंदर, ये तो आपकी फर्स्ट ट्रिक है शॉर्ट के रूप के अंदर, कि कोई भी जो भी समय दिया दे रखा आपको, अगर वो समय वास्तविक समय दे रखा आपको इस घड़ी के अंदर और दर्पण प्रतिबिंब में पूछे कि अगर ये दर्पण यहाँ पे रख दे तो फिर इसमें कितना समय होगा, तब आपको क्या करना? 11:60 में से घटाना। 12 में से नहीं घटाना, किस में से? 11:60 में से। और जो भी आएगा आपका क्या आ जाएगा? दर्पण प्रतिबिंब का समय आ जाएगा। ये होती है आपकी ट्रिक नंबर 1 कि 11:60 में से। लेकिन क्या है कि ये ट्रिक जो है ना कई जगह फेल हो जाएगी। कैसे होगी ये ट्रिक फेल? कहाँ पे होगी आपका? कि जब समय अगर आपका इसके बीच में हो कि 11 से लेकर के 1 बजे के बीच का अगर समय हो, कि 11 से ऊपर आए और इधर 12 से ऊपर आए इधर 1 के पहले, तो ये जो समय रहेगा आपका इतना, इस समय के लिए क्या करेगी ये ट्रिक फेल हो जाएगी। इस ट्रिक में से आप घटा नहीं पाओगे। तो इसके लिए आप क्या करोगे? एक ट्रिक तो आप ये याद रख सकते हो कि यदि समय घड़ी के अंदर 1 बजे से अधिक हो, कि 1 से क्या चले? इधर चले आगे, तो 1 2 3 इस प्रकार से चले, और 11 से कम हो, तब तो क्या लगाओगे आप ट्रिक कि 11:60 में से घटा दोगे। क्या याद रखोगे? पहले ट्रिक कि यदि समय 1 से बड़ा हो, मतलब 1 हो और इस 1 से बड़ा हो, तब क्या करोगे आप? इधर आओगे यहाँ तक। लेकिन 11 से 1 के बीच का अगर समय आ जाए, किसके बीच का समय? 11 से 1 के बीच का समय, तब आपको क्या करना? 23:60 में से घटाना है। किस में से घटाना आपको? 23:60 में से। या फिर अगर किसी को अगर ये दोनों ट्रिक में अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप हमेशा क्या करना, चाहे समय कोई सा भी हो, 1 बज रहे, 2 बज रहे, 3 बज रहे, इधर 11 बज रहे, 12 बज रहे, कितना भी बज रहा हो, आप क्या करो? एक ही ट्रिक याद रखो, उसको 23:60 में से घटा दो। इसमें गलत कुछ नहीं, लेकिन क्या है कि आपकी एक स्टेप और बढ़ जाएगी। जैसे सपोज मान लो कि ये भी समय हो रहा है, जैसे इस घड़ी के अंदर 3:30, इस 3:30 को अगर मैं इस 23:60 में से घटाऊंगा वही मान आएगा, लेकिन एक स्टेप बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? देखो इधर 60, इधर कितना बज रहा? 3:30, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने जैसे 3:30, तो इधर तो कितना हो गया? 60 में से 30 गया तो 30। अब इधर देखो 23 में से आपने कितना घटाओगे? 3, तो इधर कितना बचेगा आपका? 20। अब इस 20 को क्या करना? वापस आपको चेंज करना पड़ेगा कि 20:30। तो 20:30 का मतलब कितना हो गया? कि अब इसको क्या करो आप लास्ट के अंदर है ना, वापस क्या करो आप 12 इसमें से घटा दो जो समय आए उसमें से, या फिर आप इसको गिनना पड़ेगा। कैसे गिनोगे कि 20 कब बजेगा? जैसे 12, इसके बाद में वापस 13, फिर 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 का मतलब वापस कितना बचेगा आपका? 8:30। या फिर आप क्या करोगे? इसमें से 12 घटा दो, तो इधर तो कितना बच गया आपका? 30, और इधर कितना बच गया? 8। तो 8:30 ही आ रहा है ना।
तो ये ट्रिक क्या है कि 11:60 में से घटाओगे तो डायरेक्ट 8:30 आ जाएगा। और अगर आप 23:60 में से घटाओगे तो इसको वापस क्या करना पड़ेगा, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें से 12 वापस क्या कर दो, आप कम कर दो, क्योंकि अपनी ये जो घड़ी होती है इसमें 24 थोड़ी बचते हैं, वो डिजिटल घड़ी होती है जिसमें 24 बचते हैं। तो ये इस प्रकार की अपनी इस सुइयों वाली घड़ी में 12 बजते हैं। तो ये दोनों ट्रिक याद रखोगे। उम्मीद करता हूँ ट्रिक समझ में आ गई होगी। और कुछ क्वेश्चन करते हैं आगे और पूरी कंप्लीट समझ में आ जाएगी। जैसे क्वेश्चन दे रखा कि आप 7:25 है, तो 7:25 पर घड़ी की जो इसको अगर दर्पण प्रतिबिंब अगर अपन समय देखें तो दर्पण प्रतिबिंब में 7:25 कितना दिखेगा। तो आपको क्या करना, 7:25 है, इसको किस में से घटाना, आपको 11:60 में से घटाना है। तो 11:60 में से मैंने घटा दिया 7:25, तो कितना बचेगा इधर 35। तो इधर बच जाएगा आपका 60 में से 25 घटाओगे और इधर 7 अगर घटाओगे आप तो ये बच जाएगा आपका 4। तो कितना आ जाएगा आपका 4:35। तो ये डायरेक्ट आ गया। और यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं हमारे कुछ पता नहीं चलता है, तब आप 23:60 में से घटा दो, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन आ गया, लेकिन आप ये शॉर्ट ट्रिक याद रखो कि अगर समय 11 के 1 के ऊपर और 11 से पहले का हो तब आप 11:60 में से घटा दो। इतना सा याद रखना, छोटी सी चीज़ यहाँ से आप। और सेकंड आता है आपका जैसे 9:52। तो 9:52 दे रखा है, तो इसको क्या करोगे आप 11:60 में से घटाओगे। तो ये आ गया आपका जैसे 11:60 और इसको किस में से घटाओगे 9:52। तो देखो 60 में से 52 घटाओगे तो कितना बचेगा 08। और इधर कितना बचेगा 11 में से 9 घटाओगे तो 2। तो कितना बचेगा 2:08 का समय हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेकंड इसके अंदर। अब आता है इसके अंदर जैसे कि 11:15 का समय दे रखा हो। जैसे कि समय दे रखा आपको 11:15। तो 11:15 के लिए आप क्या हल करोगे, जैसे 11:15 है तो एक ट्रिक तो आपकी ये रहेगी कि जैसे 11:15 है इसको आप किस में से घटाओगे 23:60 में से। अगर 23:60 में से मैं 11:15 को अगर यहाँ से घटाता हूँ, क्योंकि समय क्या है 11 से बड़ा है, तो 23:60 में से अगर मैं घटाऊंगा तो इधर कितना बचेगा आपका 45 और इधर कितना बचेगा आपका, ये 3 में से 1 जाएगा 2 बच जाएगा, इधर 2 में से 1 जाएगा 12:45। तो ये आ गया आपका समय 12:45। तो ये तो आ गया आपका डायरेक्ट। और अगर कोई कहता है कि नहीं मेरे को तो इसमें से घटाना है 11:60 में से, तो आप अगर 11:60 में से अगर इसको घटा के करोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग का थोड़ा सा उपयोग करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ के ऊपर आधारित रहेगा आपका कि अगर 11:60 में से आप अगर 11:15 घटाते हो तो देखो इधर तो बचेगा आपका 45 और 11 में से 11 गया 0। तो 0:45 का मतलब 0 का मतलब कितना हो गया 12। 0 का मतलब कितना हो गया 12 और 45 की जगह क्या रहेगा आपका 45। तो इसका मतलब ऐसे नहीं कि 45 बज रहे 12:45। तो यहाँ से भी कितना आ रहा है आपका 12:45 और ऐसे भी कितना आएगा आपका 12:45। जैसे ये भी ट्रिक आपको अच्छी लगे, उचित लगे, समझने में अच्छा लगे, वैसे आप क्या याद रख सकते हो। एक क्वेश्चन और दे रखा जैसे कि 12:33। तो 12:33 पर आप क्या करोगे इसको, अब 12 बजे, तो अब देखो ये 11:60 में से इसको घटा पाओगे कि आप 11:60 में से 12:33, अब ये नहीं घटेगा। तो अब आपको क्या करेगा, ये ट्रिक यहाँ पे नहीं लगेगी। आपको क्या करना है सेम पहले के वाले की तरह है कि आपको 23:60 में से घटाना है। तो 23:60 में से आप घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका इधर 23:60 और इधर कितना आ जाएगा 12:33। तो 60 में से आप यहाँ पे क्या घटाना, आपको 33 घटाना है। तो 60 में से आप 33 घटाओगे, देखो इधर 10 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 7 और इधर बच गया आपका 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2 और इधर 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा और इधर 1। तो कितना आ गया आपका 11:27। तो आप निकालोगे कि 12:33 पर जो समय है वो कितना आएगा आपका दर्पण प्रतिबिंब में 11:27 का समय आएगा। इस प्रकार से निकालना। अब जैसे दे रखा आपको कि 7 बजे, तो 7 बजे के लिए आप क्या करोगे, सेम होगा, वही आपका ट्रिक रहेगी कि 7 बजे का मतलब हो गया आपके कि 7 बज रहे, तो 7 बजे का मतलब कितना हो गया आपका 11 बज करके क्या निकालोगे आप 60। तो 11:60 में से क्या निकालोगे 7 का मतलब ये हो गया आपका 0। तो इधर तो कितना बचेगा आपका 60 का 60 और इधर कितना बचेगा आपका 11 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा 4। अब देखो 4:60, तो 60 का मतलब हो गया आपका 1 घंटा। तो ये 1 घंटा इधर जाएगा, तो इसका मतलब 4:60 का मतलब कितना हो गया 5 बजे। तो ये आ जाएगा आपका 5 बजे। तो 7 बजे अगर आप दर्पण प्रतिबिंब में समय देखोगे तो आपको समय दिखेगा 5 बजे का।
इस प्रकार से आपको निकालना, ऑप्शन के अनुसार करना। ऐसे है कि मैंने हालांकि आज ये ऑप्शन नहीं लिखे यहाँ पे, बाकी ऑप्शन मैं लिखता हूँ हर वीडियो में आपको ऑप्शन मिलते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा ऑप्शन नहीं लिख पाया मैं। यहाँ पे देखो जैसे 11 बज रहे, तो 11 बज रहे का समय है, इसको भी आप क्या निकालोगे 23 से 60 में से निकालोगे या फिर आप क्या करोगे इसको 11:60 में से निकालोगे। तो अब देखो इसमें से दोनों में समझ के ऊपर आधारित क्या है कि पहले तो ये ट्रिक सबसे बेस्ट है कि 11 इधर आप निकालो उसको 23:60 में से, तो ये हो गया आपके इधर 11, तो इधर कितने बच गए 60 के, तो रह गए आपके 60, और इधर देखो इधर 11 आप घटाओगे तो ये बचेगा आपका इधर 2 और इधर 1, तो ये हो गया आपका 12:60। अब देखो 12:60, तो 12:60 का मतलब क्या होगा, ये 60 1 इधर जाएगा, तो 60 का मतलब हो गया 1 घंटा, तो 12 और 1 घंटा कितना हो गया 1, तो ये आ गया आपका कि भाई 1 बजे। तो 11 बजे अगर आप दर्पण प्रतिबिंब में समय देखोगे तो 1 बजे दिखेगा आपको। अगर आप इसमें से 11:60 में से अगर आप 11 घटाते हो तो देखो यहाँ पे आपको समझ के आधारित क्या याद रखना है कि देखो इधर 60 का तो 60 रहेगा, 11 में से अपन 11 घटा दिया तो ये बच गया आपका 0। अब ये है कि 0:60 का मतलब क्या है कि 12:60 नहीं हुआ है। अब देखो 0 को आप लिखोगे 12, अब ये हुआ जैसे आपका 12:60, अब 60 वापस इधर जाएगा तो 12 और 1 कितना हो गया 1 बज गया, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 1 बजे। जैसे भी आपको ट्रिक अच्छी लगती है वैसे आप निकालो, या फिर ये 23:60 वाले याद रखो। ये होता आपका दर्पण प्रतिबिंब वाला। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से अच्छा सा और बनता है, देखो इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, ये थोड़ा सा अलग है कि यदि किसी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए तब क्या होगा, कि दर्पण के सामने अगर घड़ी को ऊपर उल्टा रखते हैं तब समय कितना होता है। आजकल इस प्रकार के क्वेश्चन भी आने लगे बहुत सारे एग्जाम के अंदर। ये मैं जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में से निकाल के ले गया हूँ, जो पेपरों का मैंने घटना चक्र की बुक में से लाता हूँ ज़्यादा क्वेश्चन, जो SSC वगैरह के अंदर आए हुए क्वेश्चन है। यदि किसी घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा जाए, तो कोई भी घड़ी है अगर उसको अपन दर्पण के सामने उल्टा रखते हैं तब वास्तविक समय और दर्पण प्रतिबिंब का जो समय होता है, कौन सा समय होता है, एक तो आपका होता है वास्तविक समय और एक होता है आपका प्लस दर्पण प्रतिबिंब का समय। इन दर्पण प्रतिबिंब दोनों का समय का जो योग होता है वो होता है आपका 17:90। ये आपको क्या करना है, याद रखना है कि यदि कोई भी घड़ी है उस घड़ी को अपन दर्पण के सामने उल्टा रख रहे हैं। दर्पण में देखने वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये आजकल आता है दर्पण के सामने उसको उल्टा रखना घड़ी को, तब क्या होगा। तो इसके लिए आपको याद रखना है कि आप इस प्रकार का जहाँ पे भी क्वेश्चन मिले आपको क्या करना, 17:90 में से उसको घटा दो आप, तो 17:90 में से घटाओगे आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी घड़ी के डायल पर अंकों के स्थान पर केवल बिंदु अंकित किए गए हैं तो इस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया गया, तो घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब का समय ज्ञात करें। यदि वास्तविक समय, ये क्वेश्चन दे रखा आपको कि अगर वास्तविक समय दे रखा आपको 8:42, तो 8:42 का अगर वास्तविक समय हो रहा है और आपको निकालना है क्या है कि दर्पण प्रतिबिंब के अंदर घड़ी को उल्टा रख रखा है, तो आपको क्या करना, 17 बज के क्या करना है, इस 90 मिनट में से घटा देना किसको, 8:42 को। तो इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो इधर 10 में से 2 जाएगा तो इधर 8 बच जाएगा, इधर बचेगा आपका 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और इधर आप क्या करोगे 17 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा आपका 9, तो ये हो गया आपका 9:48। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, केवल एक ही चीज़ याद रखनी है कि अगर दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है और घड़ी भी उल्टी रख रखी है तब क्या करते हैं अपन उसको 17:90 में से घटा देते हैं। ये सबसे अच्छी ट्रिक है इसकी। तो ये इसके जितने भी क्वेश्चन है उसको इसी प्रकार से करना, और कैसे कैसे करना, किस प्रकार समझ पे आधारित है। देखो 4-5 क्वेश्चन और एग्जाम में आए हुए कि यदि 7:25 का समय हो रहा है तो क्या अपन घड़ी को उल्टा रख रहे हैं, क्वेश्चन वही है, उसके अंदर अलग अलग पार्ट है ये। तो आपको इसको क्या करना है, 17:90 में से 7 क्या करना, आपको 25 मिनट को घटा देना है। तो 7:25 को अगर आप घटाओगे तो ये कितना बच जाएगा आपका, यहाँ से देखो 25 तो इधर बचेगा आपका, ये 5 में से 5, 10 में से 5 जाएगा तो 5 बच जाएगा, इधर बचेगा आपका 8, और 8 में से 2 जाएगा तो इधर 6 बच गया, और इधर 17 में से 7 गया तो कितना बच गया आपका 10। तो ये हो गया आपका 10:65। लेकिन 65 नहीं लिखना, आपको ऑप्शन के अनुसार हल करना है। देखो 65 में से आपको क्या करना, इसमें से 2 पार्ट बनाने, एक तो 60 + 5। अब इस 60 को क्या बनाओगे आप, 1 घंटा, तो ये 1 घंटा देना आपको 10 में से 10 और 1 घंटा कितना हो जाएगा 11। तो इसको आप क्या लिखोगे 11:05। तो आपका जो आंसर है वो क्या आएगा 11:05।
5 मिनट। ऑप्शन में अगर 10:65 आ रहा 10:65 कर दो, 11:05 के रूप में आ रहा तो 11:05 कर दो आप। इस प्रकार से करना है। अब दे रखा जैसे आपको 11:15, तो 11:15 को क्या लिखोगे आप, सेम वही तरीका रहेगा आपका कि 17:90 में से क्या करोगे आप 11:15 को घटाओगे। तो देखो 15 घटाओगे इधर कितना बचेगा आपका 75 बच जाएगा, और इधर कितना बचेगा आपका 17 में से 11 घटाओगे तो 6 बच जाएगा। तो ये हो गया आपका 6 बज के कितना मिनट हो गया 75 मिनट हो गया। अब देखो 6:75 को क्या करोगे आप, इधर दोगे 60, तो 60 इधर दे दोगे तो इधर कितना बचेगा 15 बचेगा। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7:15। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे डायरेक्ट 7:15 का समय होगा। इस प्रकार से देखो क्वेश्चन एक और आ रखा 12:33, तो इसको भी क्या करोगे आप 11:90 में से क्या घटाओगे आप 12:33। तो देखो 10 में से 3 गए तो 7, और इधर 8 में से 3 गए तो 5, और इधर देखो इधर 17 है अपना, तो 17 में से 12 जाएगा तो बचेगा 5। तो ये 5:57 का 5:57 ही रहेगा क्योंकि ये 60 से ऊपर है ही नहीं, तो 5:57 आ जाएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन अपना अंतिम, इसको भी आप क्या करोगे 17:90 में से घटाओगे 1:05 को। तो देखो इधर कितना बचेगा आपका 85 बचेगा, 5 घटाओगे 90 में से तो, और इधर 17 में से 1 घटाओगे तो 16। अब देखो 85 है, इस 85 में से आपको टुकड़े किसके करने हैं 60 + 25, तो 60 + 25 कितना होता है 85। अभी 60 को तो हो जाएगा 1 घंटा हो जाएगा, इस 1 को दे दोगे इधर तो 16 और 1 कितना हो गया आपका 17, और 25 की जगह 25, तो कितना बचेगा आपका 17:25। लेकिन ऑप्शन में अगर 17:25 नहीं हो तो अब क्या करना है, इसको आपको वापस कन्वर्ट करना। 17 अपना घड़ी के अंदर नहीं बचता है। अब इसको क्या करोगे 17 को आप घटाओगे वापस किस में से, इसमें से 12 घटा दो आप। तो देखो ये कितना बचेगा इधर 25, और 17 में से 12 घटाओगे कितना बचेगा आपका 5। तो घड़ी में समय कितना हो जाएगा आपका 5:25 अगर घड़ी को उल्टा रखा जाएगा। तो ये मैंने हालांकि थोड़ा सा स्पीड से कराया, उम्मीद करता हूँ फिर भी समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, आप जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो इतना तो आप समझ पाते हो, इतनी तो कैलकुलेशन आपकी रहती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाले प्रत्येक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।